जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, हालांकि आज नंदोत्सव है, फिर भी मैं आज जन्माष्टमी का गूढ़ रहस्य बताने का प्रयास करूंगी। तो यहाँ सभी श्रोतागणों से निवेदन है, जिनके मन में कोई भी प्रश्न हो आध्यात्मिक विषय में, गूढ़ रहस्य जानने का प्रयासी हो, तो अवश्य वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी तत्व जो विश्लेषण होने जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जन्माष्टमी क्या है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन जन्म क्या है, अष्टमी क्या है, गोपाल क्या है, ये गूढ़ तत्व आज तक इतिहास में कभी किसी ने बताने का साहस भी नहीं किया, जो मैं आज बताने जा रही हूँ सबके सामने। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगी जन्म अष्टमी क्या है। जन्म शब्द पर ध्यान दीजिए। जन्म मतलब व्यक्ति, व्यक्ति मतलब संख्या, कोई इंसान, और माँ यानी कि मैं जन्म, मैं व्यक्ति हूँ। तो यहाँ तो एक अहंकार का पर्दा आता है कि मैं हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, तो भगवान का तो जन्म नहीं हो सकता। तो ये जन्म अष्टमी में गोपाल का जन्म ऐसा क्यों कहा जाता है, पहले इस पर विचार करते हैं। देखिए, ये जन्म कोई गर्भ के अनुसार जन्म नहीं कि कोई पिंडात्मक शरीर का जन्म हो किसी मातृगर्भ द्वारा, ऐसा नहीं। ये जन्म किसी अव को, अव मतलब जानते हैं क्या, अव मतलब शरीर है, शरीर को अव कहा जाता है। तो किसी एक विशेष पिंडात्मक शरीर को जब अव्यक्त करना पड़ता है, लय करना पड़ता है, यानी कि उसे मोक्ष प्रदान करना पड़ता है, तो उस विशेष पिंडात्मक अव पर, शरीर पर वे परम तत्व तारने के लिए, शरीर से अव से तारने के लिए प्रकट होते हैं। ऐसा भी नहीं जैसा वैष्णव लोग कहते हैं, वैष्णव क्यों, हर एक संप्रदाय कहते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं, मातृगर्भ से प्रकट हुए, साधारण जीव जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट हुए। इसका अर्थ क्या, कैसे मान ले प्रकट हुए। तो प्रकट का अर्थ है एक दहराकाश में प्रकट हुआ कभी, और होता रहता है, निरंतर हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं। इसलिए भगवान गीता में कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, मेरा जन्म कर्म तो दिव्य है। तो अज्ञानी व्यक्ति कैसे जान सकता है कि मेरा प्राकट्य कैसे होता है। तो हम ऐसे ही सुनते हैं, कथाओं में पढ़ते हैं, प्रवचक द्वारा सुनते हैं, तो वो मान लेते हैं। तो किसके अंदर प्रकट हुआ, बोले कि अष्टम गर्भ। ये गर्भ क्या है, तो फिर से वेदांत बता रहा है, ये गर्भ ज्ञान गर्भ है, जिसे प्रश्नी गर्भ कहा जाता है। प्रश्नी शब्द का अर्थ वेद है, प्रश्नी गर्भ जो वेद को धारण किया, वही देव वसुदेव जो वसु हुए। वसु मतलब क्या है, देखिए, जहाँ वास किया जाता है वो स्थान अगर तप युक्त हो, वो शब्द का अर्थ है विष्णु, तप। तो जो वास यज्ञ स्थान तप युक्त हो उसे वसु कहा जाता है। तो वही वसु जब देव की वृत्ति द्वारा चालित होता है, यानी कि गुरु कृपा से वो परम वैराग्य रूपी गिरिराज बनता है, और दिन प्रतिदिन उसका गो रूपी भक्ति वर्धित होता जाता है। गोवर्धन कोई पर्वत नहीं, पांचभौतिक कोई स्थूल पर्वत नहीं, गो शब्द का अर्थ है भक्ति। तो दिन प्रतिदिन जिनका भक्ति वर्धित होता जाता है, वो तत्व है गोवर्धन।
तो वो वृत्ति जिस पर जन्म ले वो बनते हैं वसु, नित्य तपयुक्त स्थिति। तो जो नित्य तपयुक्त स्थिति में रहते हैं उसके अंदर देव की शक्ति प्रकट होते हैं। देव की शक्ति मतलब जिनके रोम रोम में सिर्फ देव और देव वृत्ति रहते हैं, ऋषि और ऋषि वृत्ति रहते हैं। तो उनके अंदर ही भगवान का अवतार हो सकता है, क्योंकि उस अव को अब तारने का समय आ गया है। अभी कहाँ अव शब्द का शरीर है। तो हम जो करते हैं जरा सोचिए ध्यान पूर्वक, क्या करते हैं? गोपाल पूजा। ये तो आजकल का एक फैशन बन गया है, गोपाल पूजा। तत्व को नहीं जानते तो गोपाल पूजा करके क्या होगा? खैर छोड़िए, हम तो पूजा क्या है ये भी ठीक नहीं समझ पाते। पूजा क्या होता है? तो देखिए, मैं थोड़ा बहुत बताने की प्रार्थना करूंगी, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये वेदांतिक अर्थ है। फिर चलिए शास्त्र में। शास्त्र योनित्वत्, भगवान को शास्त्र द्वारा जाना जा सकता है, और वो शास्त्र ज्ञान गुरु कृपा द्वारा हो सकता है। तो जब तक किसी के अंदर वो भक्ति भाव प्रकट ना हुए, वो गोपाल का पूजा क्या करेगा? वो जो दिखाई पड़ रहा है मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में करोड़ों डोनेशन लेकर जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, और घर घर में तो गोपाल पूजा हो ही रहा है। तरह तरह के भोग निवेदन, तरह तरह के आइसक्रीम, चॉकलेट, कुछ भी। इसका अर्थ क्या है? क्यों भोग लगाया जाता है? और पाखंडी गुरु ये भी कहते हैं तुलसी लगाकर भोग निवेदन करो। तुम्हारे पास मंत्र नहीं है, दीक्षा नहीं मिली, तो तुम्हारे हाथ में जल तक नहीं पीऊंगी, ऐसा कहते हैं पाखंडी गुरु। तो इसका अर्थ पूछिए जरा, वो ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं बता सकता तो मैं बताती हूँ। देखिए, ये गोपाल जो तत्व है, अभी मैंने कहा जो वसुदेव बने वही समझ सकता है, और वसुदेव के अंदर वो वसुदेव को लेकर धरा तक पहुंचेगा, धरा से लेकर उसे यशोदा बनाएगा, यशोदा से लेकर उसे आराधिका बनाएगा, उसके बाद वो कोई कृष्ण को धारण कर सकता है, उससे पहले नहीं। अब पूजा में चलती हूँ। पूजा शब्द का अर्थ क्या है? पूज्यायते अनेन इति पूजा, यानी कि पूज्यायते। फिर एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। शरीर रूपी पुर है, इस पुर माने ज्ञान। ज्ञान द्वारा जब परिपूर्ण हो जाता है तब जो सिद्ध फल निकलता है, यानी कि जो सिद्ध देह, सिद्ध शरीर बनता है, भगवान को आत्मा निवेदन करने के लिए, शरीर से लेकर आत्मा तक निवेदन करने के लिए जो नैवेद्य बनता है, उस नैवेद्य को पूजा कहा जाता है। कोई हाथ पैर से पूजा नहीं होता, वो तो फिजिकल ड्रिल होता है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होता। हाँ, भगवान ने अवश्य कहा कि अहम ही सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में अवश्य रहती हूँ, लेकिन शर्त भी लगाया यहाँ, ये भजन्ति तुमां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरा भक्त नहीं है उसके लिए मैं अप्रकट रहता हूँ। मैं प्रकट तो केवल उसके लिए रहता हूँ जो मेरा भक्त है। अब इन डोनेशन लेने वाले मठों और मंदिर से जरा पूछिए कि ये जो पूजा करते हैं ये क्यों करते हैं? इसका अर्थ क्यों नहीं बता सकता? मंत्र क्या है? मंत्र से मंत्री का क्या संबंध है? राजा किसे कहा जाता है? तो अब मंत्र में आती हूँ। एक तो सब बोल देते हैं मन को त्राण करने वाला जो है वो है मंत्र। अच्छा, तो तुम लोग तो बहुत सारे कान फूक फूक के मंत्र देते हो लोगों को, किसी को मंत्र चैतन्य हुआ क्या? और विधि और निषेध जो तुम लोग बना देते हो लोगों के लिए, तो ये विधि और निषेध है क्या?
विधाता के बनाया हुआ है ना। तो अगर तुम मंत्र चैतन्य दे सकते हो, भगवत प्राप्ति करा सकते हो, तो तुम विधि निषेध में क्यों बांटने के लिए कह रहे हो भगवान को? तुलसी तत्व क्या है? तत्तुल्य असि, जो ब्रह्म स्वरूप है। और ये कह देते तुलसी है कृष्ण प्रिया। कोई तत्व नहीं इसके पीछे, कोई आधार नहीं इसके पीछे। तो ये सब स्पष्ट पाखंडाचार है। कोई प्रश्न किसी के मन में अगर है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक मैंने जो कुछ भी कहा, जो कोई भी ध्यान पूर्वक धारण किया, इससे कोई मंत्र, कोई प्रश्न अगर हो मंत्र पूजा को लेकर पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, भक्ति क्या होते हैं और छापाना भोग का जो अर्थ है वो क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, धन्यवाद। देखिए, भक्ति क्या है? भज धातु से भक्ति बनता है, तो ये सबको पता है। लेकिन ये भज धातु है क्या, किसी को नहीं पता। सब बोल देंगे सेवा करना, भगवान का सेवा करो। तो अभी मैंने कहा हाथ के पैर से सेवा करना नहीं होता जब तक आत्मा ना जुड़ा हुआ हो उससे। तो देखिए, एक होता है भग। भग शब्द का अर्थ क्या होता है? शरैश्वर्य, अनंतता। तो अनंत शरैश्वर्यशाली जो होते हैं वो है भग तत्व, उससे युक्त है, इसलिए वे भगवान है। अब ध्यान दे, एक ब्रह्म निराकार स्वरूप में वो जब साकार बने तो ब से भ हुआ, ब्रह्म से भग हुआ। ब के बाद वाला जो अक्षर है वो तो भ ही है ना। तो इसलिए निराकार से स्खलित होकर वो साकार बने। फिर उस साकार की जो अनंतता है, ग शब्द का अर्थ है ज्ञान और भ शब्द का अर्थ है साकार एवं भारवाही, जो भरण करता है, जो हरण करता है, जो पालन करता है, वो है भ। और जो ग शब्द है वो है परिपूर्ण ज्ञान। तो उस परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण अनंतता को आस्वादन करने के लिए किसी दूसरे तो होना पड़ेगा ना। भगवान तो एक ही है, दूसरा तो कोई तत्व नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, वे स्वयं ही उस परम ज्ञान से ग से स्खलित हुए और ख बने। ख माने व्यंजन वर्ण। व्यंजन जो भोजन आप लोग करते हैं, उस व्यंजन वर्ण, उस व्यंजन वर्ण का दूसरा अक्षर है ख। तो वो ख रूपी जीव बनते हैं। और जब घोर अज्ञानी जीव बनते हैं तो उसे कहा जाता है क्षर। दोनों ख एक साथ क्षर कहा जाता है। और फिर वो क रूपी एक शरीर होता है जिसे काय कहा जाता है, काया कहा जाता है। उस काय में वो बंध जाता है, अपने को, अपने अपरिमेय अनंत असीम ज्ञान को भूलकर वो क रूपी शरीर में बंध जाता है। अब आइए समाधान में, भ अपने भारवाही शरीर जो क रूपी है। अब त में आइए, त है 16 कला युक्त प्रकृति। ये 16 कला से एक पिंडात्मक शरीर बनता है। वो पिंडात्मक शरीर 16 कला क्या है? एकादश इंद्रिया, उसके साथ पंच महाभूत, सब मिलाकर 16 कला बनता है। तो अब इस 16 कला युक्त प्रकृति, प्राकृत शरीर, कोई एक विशेष प्राकृत शरीर जो गुरु कृपा द्वारा संपूर्ण रूप से समझ गए हैं कि वे सिर्फ भगवान के शरैश्वर्य को दिखाने के लिए, भोग कराने के लिए, उनके विनोदन के लिए अपने स्वयं ग को भूलकर, स्वयं अपरिमेय ज्ञान सत्ता को भूलकर जीव सत्ता को प्राप्त हुए, तब वो फिर से संपूर्ण समर्पण कर सकता है उस भ को, अपने को। यानी कि तब वो 16 कला युक्त प्रकृति और उसका काय शरीर, यानी कि सारे तत्व उस भ में समर्पित हो सकता है। फिर दो स्वरूप बनता है, एक भग, एक भक्ति अथवा भक्त।
अब समझ में आया भक्त मैंने क्या कहा? अगर कोई भी समस्या हो तो फिर से पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? 56 भोग के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, अब देखिए, हाँ, मैंने शुरू से ही कहा कि भोग निवेदन हो रहा है, 56 भोग बना रहा है, लेकिन गूढ़ रस किसी को पता नहीं। वृंदावन में जाती हूँ, अन्नपूर्णा मंदिर, कहीं भी जगन्नाथ मंदिर, 56 भोग, किसी को तत्व पता नहीं, और व्यापार चल रहा है, डोनेशन लेकर, पैसे लेकर 56 भोग लगाना चाहिए। तो 56 शब्द का अर्थ क्या है वो समझिए। एक तो जो 51 तत्व है वो है हमारा शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म मतलब पूरे जो अ से लेकर एकदम पूरे जो शब्द कोश है, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण का, वो टोटल 51 होता है। तो उसके साथ अब पंच तत्व को मिला लीजिए तो 56 बनेगा। अब देखिए, मैंने वर्ण का क्यों उच्चारण किया? क्योंकि इस वर्ण ही शब्द ही भाववाची होता है। अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है, कोई समझने का प्रयत्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके सबके अंदर जो जो भाव का विकास हो रहा है वैसे ही वो धारण कर रहा है। किसी के अंदर कभी क्रोध आता है, किसी के अंदर कभी लालसा आता है, किसी के अंदर कभी प्रेम आता है, किसी के अंदर कभी ईर्ष्या आती है। तो अपने अपने ये जो भाव, ये कैसे व्यक्त करें लोग? अगर शब्द ही नहीं बनेगा, शब्द द्वारा तो वाणी द्वारा ही तो इसे व्यक्त करना है बाहर। तो ये जो वाणी द्वारा हम बोल रहे हैं, एक एक अक्षर को लेके, यही है 51 जो शब्द ब्रह्म है और पंच तत्व। इसीलिए ये सतीपीठ का संख्या भी है। आपने सुना होगा जो 51 है ये तत्व सतीपीठ भी है, यानी कि शब्द ब्रह्म है। इसके साथ पंच तत्व को जोड़ दो तो जीव बन जाएगा, जो एक दूसरे को अपने भाव को समझाने के लिए, बोलने के लिए ये शब्द को धारण करते हैं। तो इसीलिए ये जो अव्यक्त जब करना है किसी को, यानी कि जब मोक्ष प्राप्ति करना है किसी को, तो वो बाहर की चाल दाल, ये तरकारियाँ, ये सब भगवान को नहीं अर्पित करना है। सारे जो तत्व है तुम्हारे अंदर, गुरु कृपा द्वारा उनके व्यापकता लाभ करो, उनका कीर्ति विस्तार हो, यानी कि उनका एक एक व्यापकता कृष्ण तत्व में तदलीन हो जाए। हम लोग तो तदलीन है बाहरी पंच महाभूत में, उसमें तन्मयता प्राप्त किए हैं। अब जो कृष्ण में तन्मयता प्राप्त की है, तो उसका एक एक तत्व, एक एक शब्द ब्रह्म अव्यक्त होता जाता है। वो पूरी तरह चुप होते जाते हैं, पूरी तरह निर्वाण की ओर खींचते हैं उसे संकर्षण शक्ति। तो ये है 56 भोग का असली अर्थ की सारे जो 56 तत्व है, पूरा शब्द ब्रह्म ओंकार में लय हो जाए, पंच महाभूत निर्वाण प्राप्त हो। तो इसके लिए सारे तत्वों को ईश्वर को निवेदन करना ही 56 भोग होता है। कोई बाहरी खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब नहीं होता है। अब विधि निषेध के बारे में मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, तो मैंने कहा जो विधि निषेध हम लोग ने बनाए हैं वो तो कर्मकांड ही है। वेद में 3 कांड होता है, एक कर्मकांड, एक ज्ञान कांड और एक उपासना कांड। तो जो भक्त होते हैं वो तो कर्मकांड में नहीं फंसते। अगर कर्मकांड में ही फंसना है तो पुरोहित ठीक है, तो गुरु क्यों? गुरु के पास क्यों कान फुका रहे हो? क्यों मंत्र ले रहे हो? और जो मंत्र दे रहे हैं वो भी पाखंडाचार कर रहे हैं, क्योंकि जो मंत्र देते हैं वो तो भगवत प्राप्ति कराता है डायरेक्ट। ऐसा ही तो मंत्र का अर्थ होता है। जो मन को त्राण करते हैं, सुनने मात्र ही मन त्राण हो जाता है। और जब विधाता के विधान में विधि और निषेध में कोई फंसेगा, तब वो कर्मकांडी जागतिक संसारिक व्यक्ति है, जिसे वेद में कहा गया प्रमूढ़, वो घोर मूर्ख है, क्योंकि वो उसे इस दुखदायी नश्वर जगत ही भाता है, जगत पसंद है। तो इसलिए वो विधि निषेध का योग्य है, वो मंत्र दीक्षा का योग्य ही नहीं। और जिसे मंत्र दीक्षा मिला वो विधि निषेध का अधिकारी नहीं। उसके लिए विधि और निषेध
हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। विधि विधाता के बनाया हुआ होता है, और जो ईश्वर के शरणागत है उसके लिए कौन सा विधि? देखिए, एक प्रारंभ होता है। प्रारंभ, जब से सृष्टि व्यक्त हुए उसे प्रारंभ कहा जाता है। अब और दूसरा होता है प्रारब्ध, यानी कि जब तक तुम्हारे ब्रह्मांड का, यानी कि तुम्हारे एक जीव दशा का, जीव रूपी जड़ भाव का अंत ना हो, जब तक तुम्हारे निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति ना हो, तब तक तुम इस विधि के अनुसरण में तुम्हें रहना पड़ेगा, दुख दंड झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुम कर्म के अधीन हो। जब तक कर्म रहेगा तब तक दंड रहेगा, तब तक पीड़ा रहेगी, तब तक अशांति, अतृप्ति, सब कुछ रहेगा। तो उसके लिए विधि निषेध है, वो विधाता के बनाया हुआ है। लेकिन जो भक्त है वो तो प्रारब्ध के लिए अधीन नहीं हो सकता, वो तो परम के अवधि तक पहुंच चुके हैं। प्रारब्ध अर्थ पर ही फिर विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। प्रारब्ध जो अवधि तक, शेष तक पहुंच गए परम के, यानी कि और थोड़ी देर बाकी है पहुंचने के लिए, तो वो होता है प्रारब्ध। तो जिसका प्रारब्ध खंडन होने वाला है उसके लिए ना तो कोई विधि है ना तो कोई निषेध है, वो विषाद के तीव्रतर पर्याय में जाता है। और जब विषाद में मोक्ष पाने के लिए एक पिंजरे में बद्ध हुए पंछी की तरह फटफटाते हैं, छटपटाते हैं, फिर उसे गुरु मिलता है, फिर शिव तत्व उन पर आते हैं, वो भर्ग को समझते हैं, फिर भर्ग तक पहुंचते हैं, फिर भर्ग उसे बताता है भक्ति क्या है, तब वो भक्ति करके भग से युक्त हो सकता है, तब वो होता है आनंदी भवती। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मन में आ रहा है, विधाता और भगवान अलग है क्या? यही प्रश्न भागवत जो लोग पढ़े हैं जानते हैं, नारद जी ने उनके पिता ब्रह्मा से पूछा था कि पिताजी, आप तो स्वयं ब्रह्मा हैं, आप किसका ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, आप जगत के निर्माता हैं। तो जब तक मैंने अभी कहा कर्मकांड है, बद्ध दशा है, जीव है, जगत भोगी है, रस भोगी है, तब तक तो विधाता वो है जो विधान बनाता है, जो ब्रह्मा है, सब जानते हैं। और कोई कोई ये भी बोल देता है विधाता ही भगवान है, ऐसा नहीं। भगवान तो सारे विधि निषेध से परे है, ब्रह्मा भी विधि निषेध से परे है, लेकिन इनका कार्य क्या है, ये तत्व क्या है? ब्रह्मा सब समझते हैं, 4 मुख वाला हो जाता है बुढ़ा आदमी, उसे ब्रह्मा कहा जाता है, जो विष्णु के नाभि कमल से निकला, थोड़ी ना ऐसा है। अब ध्यान दीजिए विद धातु पर। एक होता है बुद्धि। बुद्धि शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? कोई बोल सकता है यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ? बुद्धि यानी कि बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान मतलब ये नहीं कि परम ज्ञान, ज्ञान में अज्ञान भी होता है और अज्ञान में ज्ञान भी होता है, यानी कि ज्ञान के अंदर अज्ञान भी छुपा रहता है और अज्ञान के अंदर ज्ञान भी छुपा रहता है। जब तक कोई अज्ञान तक ना पहुंचे, अज्ञान को ना जाने, तब तक वो ज्ञान का महत्व भला क्या समझेगा। तो इसीलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे होकर जो दोनों को धारण करते हैं वो तत्व है विधाता, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। विधाता वे है जो ज्ञान और अज्ञान सब कुछ अपने अंदर धारण करके सबको बुद्धि के रूप में प्रदान करते हैं वे। इसीलिए जीव जगत रूपी भी है और ईश्वर रूपी भी है, ईश्वरमय चिंतन भी उनके अंदर आता है। तो जगत भोगी जो जीव है उनके लिए विधाता है ब्रह्मा, और जो ईश्वर मुखी है, जिनका तत्व संपूर्ण लय होने वाला है, जिनका पिंडात्मक शरीर शेष होने वाला है, तो उनके लिए
विधाता हस्तक्षेप नहीं करता, उनके लिए तो सब कुछ संकर्षण तत्व है। तो अब जब यहाँ तक कहा तो थोड़ा सा संकीर्तन शब्द का अर्थ भी जाना जाए। सब क्या करते हैं मठों में, मंदिर में, हर जगह में क्या क्या करते हैं, जब कोई विशेष अनुष्ठान होता है, राम नवमी हो, जन्माष्टमी हो, और क्या क्या होता रहता है, पता नहीं, रास पूर्णिमा, झूलन यात्रा, क्या क्या सब होता है, उन सब में हरि बोल हरे कृष्ण करके चिल्लाते हैं। इसे कहते हैं संकीर्तन। किसी से पूछिए संकीर्तन का गूढ़ अर्थ क्या है, लोग कहेगा कि सबको लेकर इकट्ठा करके चिल्लाओ। उससे क्या होगा? अरे उससे प्रभु संतुष्ट हो जाएगा। वह किसी पर संतुष्ट चिल्लाने से, हरि बोल हरे कृष्ण राधे राधे बोलकर चिल्लाने से भगवत प्राप्त किया किसी ने? तो देखिए, असली जो संकीर्तन है उसका गूढ़ रहस्य ध्यानपूर्वक सुनिए और इन पाखंडाचार के पीछे ना भागिए। संकीर्तन है जो संकर्षण तत्व, यानी कि जो सब कुछ आकर्षण करके कृष्ण से मिलाता है। सब कुछ का मतलब क्या? अभी जो मैंने कहा, जो 56 तत्व है, वे सारे तत्व को अव्यक्त करके किसी दहराकाश को श्याम सुंदर की ओर जब तक ना खींचा, तब तक सारे इंद्रिय उस कृष्ण व्यापकता में लीन होकर उच्च रव द्वारा संकीर्तन कभी नहीं कर सकता। वो तो जेबा चिल्लाता है, स्वर चिल्लाती है, बस हृदय नहीं चिल्लाता, हुंकार नहीं होता, कंठ में रमन नहीं होता। उसमें कंठ में रमन, अरे वो क्या चीज है? अब समाधि क्षेत्र क्या है, संकर्षण का क्षेत्र क्या है, ये कैसे बताओगे? समाधि क्या है ये तो बताने योग्य नहीं है, क्योंकि किसी मठ मंदिर में किसी बाबा जी को हुआ क्या अभी तक समाधि? मुझे तो नहीं लगता। अगर हुआ है तो मेरे सामने आके टिक कर देखिए, ये मेरा चैलेंज है, सबसे ओपन चैलेंज। ठीक है, छोड़िए। तो संकर्षण ने जब तक किसी पिंडात्मक शरीर को, शरीर के सारे तत्व को कृष्णोन्मुख करके धावित नहीं किया, यानी कि आराधिका नहीं बनाई, वो संकीर्तन का, हरि बोल बोलने का, हरे कृष्ण करके चिल्लाने का योग्यता ही नहीं रखते। वो तो साधक के लिए अच्छा है, साधक के लिए वो सहायक है वो संकीर्तन। जागतिक लोग अगर जो जिसे भगवान में कोई रुचि ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, बस स्वार्थ के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, कि मेरे सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे पुत्र अच्छे रहे, किसी के पुत्र नहीं तो पुत्र हो जाए, किसी के माँ मर गए तो किसी के माँ मिल जाए, किसी के बाप मर गए तो दूसरे बाप आ जाए, किसी के पैसा नहीं है, निर्धन है तो वो धनवान बन जाए। इसीलिए डर से लोग भगवान का भक्ति करता है, वो पाखंडी प्रवचक मठ मंदिर के पास भागता जाता है। सब धर्म भीरू है यहाँ। तो यही है असली संकीर्तन का तत्व। तो इसे धारण कौन कर सकता है? अभी कहा, जो कीर्ति तत्व को, कृष्ण कीर्ति को हर रोम रोम में बसा लिया, कंठ में रमन हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, गले से हुंकार हो रहा है, वो तत्व जिसका सर में असहनीय खींच आ रहा है ऊपर की ओर, ऊर्ध्वमुखी रमन हो रहा है, वो धावित हो सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। किसी का माँ मर जाए, बाप मर जाए, सामने पड़े रहे और संकर्षण उसे खींचे कृष्ण से मिलाने के लिए, बस उस आराधिका को, उस राधिका को कोई रोक सकता है भला? भाड़ में जाए कौन सा माँ बाप भाई बहन। ये होता है संकीर्तन, चिल्लाना नहीं। और यहाँ तक किसी का प्रश्न कोई? বাংলা যদি কমফোর্টেবল বাংলাতেই বলবেন। আমার একটা প্রশ্ন আছে,
আমরা এই যে সন্ধ্যাটা দিই ওই সন্ধ্যাটা কেন দিই এরকম গল্প জানাচ্ছি। और किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न? गौ माता जो बोलते हैं गौ माता क्या है, इसका अर्थ क्या है? मतलब क्या पूजा करने का कोई वक्त होता है? बोलिए। क्या पूजा करने का कोई समय होता है? श्री कृष्ण को क्यों हम लीला पुरुषोत्तम कहते हैं? कुछ प्रश्न हुए। पहला प्रश्न ये कि संध्या वंदन का अर्थ, दूसरा प्रश्न माता का अर्थ। गौ माता और उसके साथ गोपाल, तीसरा प्रश्न पूजा का कोई समय, और चौथा प्रश्न कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। और किसी का कोई प्रश्न? एक साथ पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न? तो पहला प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्न संध्या वंदना, ये जो हम संध्या होते ही धूप दीप अगरबत्ती दिखाते हैं, क्या है ये? कोई जानता है संध्या शब्द का अर्थ क्या है? कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी ऐसा गुरु हुए ही नहीं जो संध्या को क्या अर्थ है समझाएगा। ऐसा भी मैं गारंटी देता हूँ, पूछ लीजिएगा, सुन लीजिए। सन शब्द का अर्थ होता है तप, तप की ओर जो धावित होता है। देखिए संध्या शब्द के अंत में यह है ना? यह सन की ओर यानी कि तप की ओर धावित होता है, यानी कि जो साधक है उनके लिए संध्या होता है, उनके लिए संधि क्षण भी होता है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के लिए। और वो उस संधि में ही जब स्थिर हो जाता है, यानी कि संधि में ही जब निष्ठा रखती है अपनी, तो उसे संधिनी कहा जाता है। जो शक्ति है भगवान की, जिसे हम शास्त्र अनुयायी कहते हैं, कथाओं के अनुसार कहते हैं यशदानंद, ये सब संधिनी शक्ति है। तो जो संध्या है, संध्या से संधिनी तक मैंने कहा, जो तप की ओर धावित होता है। सन शब्द का अर्थ फिर से सुनिए, तप है। तो वो तप की ओर धावमान व्यक्ति ही संध्या है। और वो संध्या कौन कर सकता है? संध्या वंदना, जो तप का वंदना किया, जो तप को अपने अंदर धारण किया, तप को वंदन किया, तप को अर्चन किया, तप को जीवन का व्रत बना लिया। और तप शब्द का अर्थ क्या है? त मतलब अभी कहा प्रकृति, और प मतलब परमेश्वर, परम पुरुष। तो प्रकृति का संपूर्ण समर्पण परमेश्वर पर, वही असली संध्या वंदना है। प्रमाण देकर, शास्त्रोक्त प्रमाण देकर मैं कह रही हूँ कि वो संधिनी शक्ति तब बनती है जब कोई जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के लिए वो जीवात्मा तरसते रहते हैं और तब की ओर धावित होता है। वही संध्या वंदना है। समझ में आया? अब दूसरे प्रश्न, गौ माता क्या है? गैया कृष्ण की बहुत प्यारा है। तो देखिए पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी को शास्त्र ने गो रूपी कहा। ये पृथ्वी गौ माता है। जब भी कोई धरा में संकट आता है तो पृथ्वी माता गो रूप धारण करके भगवान के पास जाता है और त्राण करने के लिए उसे पुकारते हैं। अब इसका गहरी जो अर्थ है उस पर ध्यान दीजिए। आप सब जानते हैं वराह
नारायण के वराह अवतार का प्रिया जो है वो पृथ्वी है। पृथ्वी के साथ विवाह हुआ था वराह जी का। तो सारे के सारे हम पार्थिव सत्ताएं हैं। अब इस पृथ्वी में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वराह और पृथ्वी से जन्म लिए नरकासुर जैसे, जो जागतिक है। नरक शब्द का अर्थ क्या है? नर काय, नर शरीर, जो जगत भोगी है, अपने मां धरा को भोग करने के लिए जो व्यस्त है, पार्थिव सत्ता को भोग करने के लिए जो व्यस्त रहता है, उसे नरक कहा जाता है। कोई मां को भोग कर सकता है क्या? तो वो नरक रूप है, तो वो नरकासुर होता है। और एक वृत्ति है जो कि पृथ्वी मां स्वयं प्रकट किए गो रूप, जो उनका स्वयं का रूप है, यानी कि जो भक्ति रूप, जो भगवान का भक्ति करते हैं, वो नरक रूप नहीं रहता, वो तो नरक से त्राण होकर भक्ति रूप बन जाती है, गो रूप बन जाती है। तो गो माता का अर्थ तो पृथ्वी माता है, और गो पालन का अर्थ पार्थिव उस पिंडात्मक शरीर का पालन जिसके अंदर वो अवतारित हुए हैं, उस पिंड को ब्रह्मांड से मिलाकर उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी भक्ति रूपी शरीर को गो कहा जाता है। समझ में आया? और क्या प्रश्न था? पूजा का क्या कोई समय होता है? अभी पूजा के बारे में थोड़ी देर पहले कहा कि पूजा का अर्थ क्या है। पूज्यायत अनेन, देखो हाथ पैर से पूजा तो पूजा होते नहीं है। अभी कहा कि वो क्या है, तुम दुकान में जाओ, 10-20 रुपए का सामान खरीदो, तुम पैसा दोगे, वो तुम्हें सामान देगा। तो हम भगवान के साथ भी ऐसे ही करते हैं, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, किसी का नौकरी नहीं है, नौकरी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो तुम्हें, मैं इतना कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं करोगे? ऐसे बिजनेस होता है भगवान के साथ। तुम मुझे देखो, मैं भी तुम्हें अच्छी भोग निवेदन करूँगी, भोग लगाऊंगी। तो पूजा ये नहीं होता है। पूजा का अर्थ अभी बताया, सारे मन, शरीर से लेकर आत्मा तक संपूर्ण शरणागत होकर जो परम ज्ञान सिद्ध हुए, गुरु के शरणागति द्वारा जो ज्ञान सिद्ध हुए, उस शरीर में ही पूजा संभव है। बाकी सब फिजिकल ड्रिल है। हाँ, अब जो साधक हुए, साधक जो करते हैं, वो बाहरी बहिर्मुख वृत्ति में ही पूजा करते हैं, सही, लेकिन वो भी पूजा ही होता है, क्योंकि उसमें निष्कामता होते हैं। वो साधक है ना, क्योंकि वो भी मोक्ष चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, और कभी न कभी वे भी भगवान के आराधिका ही बनेंगे किसी न किसी जन्म में। तो वो पूजा होते हैं, और उनके लिए आराधिका जो होते हैं, जो नित्य लीन रहते हैं अपने इष्ट में, उनके लिए पूजा है ही नहीं। जैसे जागतिक जीव के लिए पूजा नाम की शब्द एक दिखावटी है, वैसे ही जो लीन हो गए हैं भगवान में, जो तद्लीन हो गए हैं, उसके लिए भी पूजा का कोई महत्व नहीं। और एक अर्थ बताती हूँ, ये जो ज है, ज शब्द को ध्यानपूर्वक देखो, संस्कृत में ज को ध्यानपूर्वक देखो तो वो दिखने में काली का खड्ग अथवा परशुराम का कुठार जैसे दिखने में लगेगा संस्कृत अक्षर में। तो उसी कालिका के खड्ग अथवा परशुराम जी का कुठार द्वारा जो सारे अपने अहम तत्व तक, देह से लेकर अहम तत्व तक सब कुछ, नाम ना अहम त्वं ही, मतलब मैं नहीं, सिर्फ तुम, ऐसा नाम जप जिह्वा से नहीं, हर श्वास से, आत्मा से दृढ़तापूर्वक अभ्यास द्वारा करते जाते हैं, तो वो होता है असली पूजा, जिसमें ना अहम होता है, वही है असली पूजा। उसमें जो फल होता है उसे मोक्ष पा जाता है, वो निर्वाण रूपी होता है, निर्वाण के लिए होता है। बाकी सब पूजा का फल
कुछ नहीं मिलता। और कौन? उनके प्रश्न को लेकर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने प्रश्न किया था कि कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। तो ये उत्तर के साथ साथ यदि तुम ये भी जोड़ दो कि कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, इन दोनों में समानता क्या है? कृष्ण अष्टमी और राम नवमी, इसका गुणार्थ। उसके बाद আচ্ছা, ফাস্টিং থেকেই বা কেন পুজো করা হয়? अर्थात उपवास का अर्थ, उपवास का अर्थ। উপবাস। देखिए, उपवास शब्द पर ध्यान दीजिए। उप एक उपसर्ग है, सर्ग शब्द का जहाँ से सृष्टि होता है। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग मतलब अपने आप में ज्ञान स्वरूप में स्थिर रहना, जिसे आप देवलोक कहते हैं, वो स्वर्ग नहीं, सर्ग कहा है। जैसे विसर्ग होते हैं वैसे उपसर्ग होते हैं। तो जो ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर जो वास करते हैं, जो ऊर्ध्वमुखी चेतना में वास करते हैं, उसके लिए बाहरी आहार की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो तब तदलीन रहता है अपने इष्ट पर। वो असली उपवास होता है। बाहर उपवास कैसे संभव है जब तक संकल्पात्मक मन है? उपवास का अर्थ क्या है? अब भोजन को स्पर्श मत करना, ये उपवास है ना? खाना ना खाना एक दिन, व्रत। देखिए, उससे क्या होता है? आप खाना नहीं खाओगे तो इससे कोई आपका पुण्य फल नहीं होगा, क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र में कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप बस अपने स्टोमक को कंट्रोल कर रहे हो। तो स्टोमक को कंट्रोल करके क्या होगा? मणिपुर चक्र, जहाँ मन जो भोग कर रहा है भोक्ता रूप में जगत को, सारे काम को, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स, मात्सर्य हर एक क्षण क्षण में आ रहा है, कामनाएं, तो उसको कंट्रोल ना करके खाना को कंट्रोल करना, खाना को छोड़ना, वो तो उपवास नहीं होता है ना। ऊर्ध्वमुखी चैतन्य में हमेशा नित्य वास करना ही उपवास का गूढ़ रहस्य है। यानी कि ईश्वरमुखी चेतना जागृत होना ही उपवास का अर्थ है। खाना ना खाना उपवास नहीं है। ये सब बनाया गया है वेदोक्त कर्मकांड के अनुसार, और ये जो वेदोक्त कर्मकांड के अनुसार जो कुछ भी बनाया जाता है, ये अंत में सब कुछ ज्ञान मार्ग में मोक्ष ही देता है। फिर भी संसार प्रभावी तो चलाना है ना, इसीलिए वेद ने परोक्षवाद में कहा, कर्मकांड का विस्तार किया, जिसका कोई महत्व ही नहीं होते हैं ज्ञानियों के पास। समझ में आया? अब लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अष्टमी नवमी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, ऐसा। अब देखिए, मर्यादा शब्द का अर्थ क्या है? एक तो पहले मैं पुरुषोत्तम का अर्थ बताती हूँ। पुरुष यानी कि ज्ञान, तो जो सारे ज्ञान और अज्ञान से परे है, अनंत ज्ञान के पराकाष्ठा है, वो तो पुरुषोत्तम है। यानी कि ज्ञान से भी परे तत्व है, वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम योग गीता में परे होंगे। तो जो सारे अभी प्रारंभ में मैंने बताया, जीव ख रूपी होता है, तो वो ख से फिर और जगत खोगी बनकर दोनों ख मिलाकर क्षर रूप होता है। फिर क्षर से वो जब तक क्षीर रूप ना बने, क्षीर जहाँ क्षीरदा शाही आपने सुना होगा, विष्णु जी क्षीर के ऊपर शयन करते हैं, शेषनाग के ऊपर। तो वो जीव जब तक क्षर से लेकर क्षीर तक अक्षर को जानते हुए, वो अक्षर, वो परम तत्व को जानते हुए क्षीर ना बने, यानी कि कारण अवस्था को कार्यावस्था से
व्यक्त अवस्था से अव्यक्त का आस्वादन ना किया हो तो वो क्षीर रूपी कैसे बनेगा? तो जो क्षीर रूपी बना है वो पुरुषोत्तम तत्व को जान पाएगा कि पुरुषोत्तम कौन है। वो परम कारण अवस्था ही पुरुषोत्तम तत्व है। अब राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऐसा क्यों? मर्यादा शब्द का अर्थ ध्यान दीजिए। मर्यादा यानी कि जहाँ तक मृत्युलोक है, मर शब्द का अर्थ मृत्युलोक, यदा शब्द का अर्थ जितना दूर हो सके अथवा जहाँ तक, तो जहाँ तक मृत्युलोक का आवरण है वहाँ तक, वहीं तक मर्यादा है। लेकिन जो भगवान है वो मर्यादा के अधीन कैसे हो सकता है? तो इसलिए वो मर्यादा से अतीत परम तत्व है, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। मर्यादा के अधीन तो विधि निषेध का अधीन जो है वो जीव रहते हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए है। अब नवमी का तत्व बताती हूँ। वो नित्य नवीन स्थिति में रहता है। नवीन स्थिति मतलब एक भाव मतलब जिसे कोई अपने स्वरूप से च्युत नहीं कर सकता, वंचित नहीं कर सकता। अपने अगाध अनंत ज्ञान स्वरूप से, अपने योग निद्रा से कोई वंचित नहीं कर सकता, विच्युत नहीं कर सकता। वो अच्युत तत्व है, वो नवामन तत्व है। राम नवमी, तो यही से नवनीत शब्द भी आता है, जिसे आप लोग मक्खन कहते हैं। कृष्ण को मक्खन खिलाता है लोग, लेकिन शास्त्र में कहीं मक्खन का उल्लेख तो नहीं है। शास्त्र में मक्खन को नवनीत कहा गया, यानी कि नवीन स्थिति, नित्य आत्म स्वरूप में स्थिर रहना, सारे अहम तत्व को छोड़कर। इसीलिए जो राम नवमी का विशेषता है वो देखिए, वो नित्य एक रूप है, एक रस है, नित्य साकार भक्त स्वरूप में रहता है। कैसे? अब 9 से जितना भी गुना करो, 9 से 2 गुना करो 18 को अब 8 + 1 करो, कितना आएगा? 9। अब ऐसे 9 × 3, 9 × 4 जो कुछ भी आएगा गुना करके उसे एक योग करो, उस योगफल जो आएगा 9 ही आएगा अंत में। जितना भी संख्या हो चाहे गुना करो और फिर उसे योग करो, 9 ही आएगा, क्योंकि वो नित्य नवीन स्थिति में रहता है, जिसे हम प्रणव भी कह सकते हैं। प्रणव शब्द सुनते हैं लोग, अर्थ क्या है? प्रकर्षेण नयेत जुष्मान इति मोक्षम प्रणवः। जिसके लिए प्रपंच खत्म, प्रकर्षण नयेत जुष्मान, जिसके लिए प्रपंच भवलीला रंगमंच का नाटक समाप्त, वो अब निर्वाण तत्व में स्थिर है, मोक्ष पाने वाले हैं, वो है प्रणव तत्व। उस नवीन स्थिति में स्थिर रहना ही प्रणव है। वही से नवमी बनता है, वही से नवनी बनता है, यानी कि कृष्ण का मक्खन भी वही से बनता है, राम का नवमी तत्व, नवम तत्व भी वही से ही बनता है। और कृष्ण का लीला देखिए। अब 8 से कुछ भी गुना कीजिए 10 तक, जो कुछ भी आएगा शेष से लेकर अंत से लेकर शुरू की ओर आएगा। यानी कि पहले आएगा 9 नंबर, फिर 8, फिर 7, फिर 6। अभी देख लीजिए, गुना करके जोगफल को देख लीजिए, अंत से शुरू करता है। यानी कि राम जो है जब अवतारित होते हैं किसी दशरथ रूपी शरीर के अधर आकाश में, तब वो स्थूल शरीर से लेकर धीरे धीरे कारणतरिक शरीर तक सारे असुर को मरता जाता है, उसे अपने स्वरूप में स्थिर करता जाता है। और कृष्ण परम कारण, इसलिए पहले कारण में आता है, यानी कि पहले ब्रजलीला करता है, कारण शरीर को असुर को मारता है, फिर तो मथुरा और द्वारका में, यानी कि ज्ञान प्रधान शरीर में, दिव्य शरीर में, नित्य द्वारका में स्थिर रहता है। द्वारका मतलब जिसके हर एक द्वार में सिर्फ ज्ञान और ज्ञान, प्रकाश और प्रकाश, जो सबके लिए दुर्भिज्य है, यानी कि दुर्गा रूपी जो जल शक्ति उसको छूने नहीं देता उस द्वारका को,
आप सब कथा में सुने होंगे कि द्वारका तक कोई पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि वो जल के भीतर था, मध्य में था, जल के बीच था। वो बीच, जल के बीच इसलिए था, वो दुर्गा तत्व है। उस द्रविज्ञ ज्ञान को कोई धारण नहीं कर पाएगा, एकमात्र उनके भक्त महापुरुष के अतिरिक्त। ये भगवान का चैलेंज है। भक्ता त्वनन्या शक्य अहमेवां विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। जो मेरा अनन्य भक्त है वो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे अंदर प्रवेश करके मैं ही बन जाता है, मेरे हर एक लीलाओं को आस्वादन कर सकता है, हर एक लीलाओं को देख सकता है, झांक सकता है, क्योंकि मैं उसको पूरी तरह अपने को बांट देती हूँ, अपने लिए कुछ नहीं रखता। मैं सब कुछ भक्तों के लिए बांट देता हूँ, भक्तों के लिए रखता हूँ। तो पहले भक्ति तो जानो क्या है। तो यही तत्व है अष्टमी और नवमी तिथि का गूढ़ अर्थ। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज यही प्रवचन समाप्त करूंगी। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज यही तक प्रवचन समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।